आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार कल गिरफ्तार हो गए। पूरे दिन ये ड्रामा चलता रहा बागेश्वर में और शाम को उन्हें बेल मिल गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, क्योंकि बेरोजगार जो युवा हैं उनका ये आरोप है कि बॉबी पवार बागेश्वर जा रहे थे। उपचुनाव का समय था, जाहिर सी बात है वो प्रदेश भर में घूमते रहते हैं, युवाओं के मुद्दों को उठाते रहते हैं और इसी सिलसिले में वो बागेश्वर गए और बागनाथ के दर्शन करना चाहते थे। जिस ज़मीन के देवता हैं बागनाथ, सबसे पहले वहां जाकर माथा टेकना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई। और इस गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड की जो राजनीति है, जो सियासी हलका है, वो अचानक गर्म हो गया। विपक्षी दल कांग्रेस समेत तमाम जो संगठन है वो इसके विरोध में खड़े हो गए और शाम होते होते उन्हें बेल जरूर मिल गई। इस वक्त हम देहरादून में हैं, एकता विहार में। ये वो जगह है जहां पर बॉबी पवार अनशन कर रहे हैं लंबे समय से और उनकी मांग यही है कि सीबीआई जांच हो और उसे लेकर जितने भी अभी तक आंदोलन हुए, बेरोजगार जब भी सड़कों में उतरे तो बॉबी पवार पर एक के बाद एक कई मुकदमे, कई नोटिस, कभी 10 करोड़ का नोटिस, कभी 50 लाख का मानहानि का नोटिस, वो उनको मिलता रहा है। कल उनकी गिरफ्तारी हो गई। इस वक्त हमारे साथ ये तमाम युवा चेहरे हैं जो बॉबी पवार के साथ यहाँ अनशन पर बैठे हैं। बातचीत करेंगे। सुरेश सिंह हैं हमारे साथ, जो कि प्रवक्ता हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के। सुरेश भाई, गिरफ्तारी हो गई कल, क्या कारण बताया पुलिस ने? ये पुलिस युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए और बॉबी पवार को बागेश्वर में रोकने का प्रयास है। ये इस उत्तराखंड सरकार की बौखलाहट है। उत्तराखंड सरकार बॉबी पवार से बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है और उनको बागेश्वर उपचुनाव हारने का डर है, उनको बागेश्वर में चुनाव हारने का भय है। जिस प्रकार से उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को, जिस प्रत्याशी की बिटिया के मात्र 13 अंक आने के बाद एक चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन हो जाता है, जिनके बेटे को खनन के पट्टे दिए जाते हैं, इस तरीके से जब चुनाव हारने की नौबत आई और बॉबी पवार ने बागेश्वर की धरती में कदम रखा, भगवान बागनाथ के दर्शन और उनके आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो इससे उत्तराखंड सरकार की बौखलाहट साफ नज़र आई और उन्होंने असंवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बॉबी पवार की गिरफ्तारी करी है। जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उन पर जिस तरीके से गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आप बॉबी पवार से कितना खौफ खाए बैठे हैं, आप उनसे कितना डरे हुए हैं, आपको चुनाव हारने का, सत्ता में बने रहने का कितना खौफ है। आपको पूरी तरीके से मालूम हो चुका है कि बॉबी पवार ने बागेश्वर की धरती में कदम रखा है तो हमारी जड़ें यहाँ से हिलने वाली है। हमें यहाँ की देवतुल्य जनता नस्ते नाबूद करने के लिए तैयार है और इसीलिए आपने उनको वहाँ से हटाने का और उनको वहाँ से बाहर भेजने का, जिस प्रकार से वहाँ के एसएसपी कहते हैं कि बाहर के लोग हैं। हम पूछना चाहते हैं वहाँ के प्रशासन से कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो उत्तराखंड सरकार द्वारा वहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची, जो कांग्रेस द्वारा, जो अन्य राजनीतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची बनाई गई है, क्या वो बागेश्वर के हैं? बागेश्वर ही नहीं, पूरे देश भर के लोग बागेश्वर में पहुंच रहे हैं और पूरे देश भर के लोग वहां पर जनता को अपने पक्ष में कन्विंस करने की बात कर रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर बॉबी पवार भी वहां अगर सिर्फ युवाओं से बात करने के लिए गए हैं, अपने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों के साथ वार्तालाप करने गए थे, बाबा बागनाथ के दर्शन के लिए गए थे, तो कोई बुराई नहीं थी, कोई उन्होंने इलीगल काम नहीं करा। धारा 144 के उल्लंघन की बात करी जा रही है, धारा 188 उन पर लगाई जा रही है, धारा 171 जी वहाँ उन पर लगाई जा रही। इस तरीके से संगीन धाराएं कि एक आम नागरिक पर जिस प्रकार से एक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आदमी के मूल अधिकारों पर हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है बागेश्वर के अंदर। एक चीज़ बताइए, जो पुलिस प्रशासन की ओर से जो बात आई, जो उन्होंने कही है, अभी साफ तो पूरी तरह से कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी और सत्ताधारी दल का पूरा किया हुआ खेल है और बॉबी पवार से उनको डर था इसलिए उनको अंदर कर दिया। बीजेपी का ये कहना है कि साहब, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसियां पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जहां पर उनको गलत लगता है उन्होंने कार्रवाई की होगी। और बॉबी पवार चूँकि कंडीशनल बेल पर हैं पिछले वाले मामले में और उनको सशर्त जमानत मिली है कि वो इस तरह की गतिविधियों में जाएंगे, वहाँ शामिल नहीं होंगे। ये बात अलग है कि बॉबी पवार वहाँ कुछ ऐसा कुछ न तो कोई समारोह कर रहे थे, न कोई
उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था, वो तो बागनाथ के दर्शन कर रहे थे और शायद उसके बाद वो कुछ जनसंपर्क करते, कुछ लोगों से मिलते। तो क्या बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना सही है? वो कह रहे हैं कि पुलिस तो आज़ाद है। देखिए, पुलिस आज़ाद है, लेकिन सरकार, हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य तमाम दलों से हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार इस समय बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगता है। और जो जहाँ तक बात प्रशासन की है, प्रशासन भी तो सरकार का पार्ट है, वो भी तो सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। अगर उनको ये पता है कि जब किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का राजनीतिक समारोह वहाँ पर नहीं किया जा रहा है, किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर नहीं की जा रही थी, किसी प्रकार की भीड़ वहाँ पर नहीं थी, किसी प्रकार के दंगा होने की वहाँ पर कोई संभावनाएं नहीं थी, तो इस प्रकार प्रशासन ने किस तरीके से किस विभाग पे उन पर इस तरीके की धाराएं लगाई और किस विभाग पे उन्होंने गिरफ्तार किया। जहाँ तक बात है कि कंडीशनल बेल मिली हुई है, क्या व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? क्या व्यक्ति को किसी मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है? एक तरफ सरकार और सरकार को समर्थित दल जो है वो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति हिंदू रीति रिवाजों में, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति बाबा बागनाथ का आशीर्वाद लेने जाता है, तो उसको रोकने का प्रयास कौन लोग करते हैं? उनको रोकने का प्रयास प्रशासन किसके आदेश पर करता है? किस व्यक्ति ने आदेश दिया प्रशासन को कि आप बॉबी पवार को दर्शन करने से रोकें? इस प्रकार की इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर ऐसे मतलब बेकसूर लोगों को और नाजायज़ मतलब जो धाराएं हैं उन पर लगाई जा रही है और इस तरीके से एक आम नागरिक को अपने उसके स्वतंत्रता के अधिकारों को छीनने का कोशिश कर रही है और इस प्रकार से लोकतंत्र के इस जो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार है, उसका लगातार हनन कर रही है। क्या करेंगे अब आप लोग? बॉबी पवार क्या वहीं रहने वाले हैं? बेल तो मिल गई है, क्या वहाँ से वापस आएंगे चुनाव से पहले, या वो जो जैसा कि उन्होंने एक पोस्ट भी किया था कि मुख्यमंत्री अगर वहाँ डेरा डाल रहे हैं तो मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी डेरा डालूंगा और मैं पूछूंगा कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, और मैं ये भी पूछूंगा लोगों से कि एक पूर्व कैबिनेट की जिनकी माताजी इस समय चुनाव लड़ रही हैं, उनकी बिटिया को कैसे आपने धांधली कर अंदर नौकरी दे दी? ये सवाल सारे क्या वो पूछेंगे, रहेंगे चुनाव तक वहाँ? देखिए, हमने पहले ही कह दिया था और प्रशासन ने देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने सही निर्णय लिया कि बॉबी पवार को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया है। अगर उनको न छोड़ा जाता तो हमने शासन को खुली चुनौती दी थी कि हम सड़कों पर उतरेंगे और जैसा तांडव पिछले दिनों देखने को मिला उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सरकार चौंक गई, शासन प्रशासन जाग गया, उन्होंने उनकी रिहाई करी, अच्छी बात है। लेकिन जब सही कहना है आपका, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने चुनाव जीतने को अपनी नाक का सवाल बना दिया है और उन्होंने वहाँ पर डेरा डाल दिया है, उनके 40 स्टार प्रचारकों ने वहाँ पर डेरा डाल दिया, अन्य राजनीतिक दलों के व्यक्तियों ने भी वहाँ पर डेरा डाला हुआ है, तो एक बॉबी पवार जो ना किसी राजनीतिक दल का है, ना किसी राजनीतिक समर्थित दल का है और ना किसी राजनीतिक समर्थित और राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशी के समर्थन में वहाँ पर वो व्यक्तिगत लोगों से संपर्क करेंगे, अपने बेरोजगार संघ के सदस्यों के साथ जुड़ेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनके अभिभावकों से मिलेंगे। और जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री जी से हम 176 दिन बैठे बैठे हमें यहाँ पर हो गए। जब सरकार हमारे पास नहीं आ रही है, सब सरकार हमसे संवाद स्थापित नहीं करना चाहती है, तो जब जनता के बीच में सरकार जाएगी तो जनता, हम भी जनता है, सरकार आएगी, हम जनता के बीच रहेंगे, वहीं से सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने कैसे भ्रष्टाचार का जाल उत्तराखंड के अंदर बिछा दिया है, कैसे आपने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और तमाम विभागों के अंदर किस प्रकार से आपका भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। हम वहाँ पर उनसे सवाल करेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा और जनता के बीच जवाब देना पड़ेगा, ताकि जनता अपना निर्णय ले सके कि हमें किस प्रत्याशी के समर्थन में वोट करना है, किस प्रत्याशी के समर्थन में मतदान का प्रयोग करना है। बिल्कुल, तो देखिए जनता है और अभी तक लंबा समय हो गया है आंदोलन को। यहाँ पर जब बॉबी पवार यहाँ बैठे रहते हैं तो सरकार आती नहीं है, उनसे बात नहीं करती है। तो जब ऐसा होगा, ऐसे हालात बना दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है युवा जनता के बीच जाएंगे। बेरोजगार संघ का यही कहना है कि बागेश्वर में उपचुनाव है, लेकिन वहाँ संगठन इनका भी है,
बेरोजगार युवाओं की बड़ी तादाद है, अग्निवीर का मसला है, कई युवाओं के जो मुकदमे लगे हैं अलग अलग मामलों में, चाहे वो अग्निवीर का हो चाहे वो बेरोजगार आंदोलन के दौरान हो, ऐसे युवाओं के बीच बॉबी पवार जाते रहते हैं। उसी सिलसिले में वो बागेश्वर पहुंचे हैं और उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो जाकर बाबा बागनाथ के दर पर जाएं, लोगों से मिलें, भला उन्हें कौन रोक सकता है। अब देखना ये है, बेल पर बॉबी पवार बाहर आ गए हैं, उपचुनाव होना है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या उससे पहले तक, जब तक प्रचार वहाँ चलता रहेगा, एक तरफ मुख्यमंत्री, बीजेपी, उसके नेता जब प्रचार को निकलेंगे, तो क्या दूसरी ओर बॉबी पवार बेरोजगार युवाओं के साथ जनता में रहकर उनसे सवाल पूछेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।